नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। नो सर, आप एक बार चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए बैंक में पूछ सकते नहीं हो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं मारा जा रहा हूँ सेटलमेंट करने के लिए। अब नहीं तो 1 साल बाद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? डीपीडी देखा है ना सर? कितना डीपीटी है? 1 ईयर का डीपीडी दिखा रहा है आपका। बाकी मुझे ओके। इंटरेस्ट नहीं है जरा भी सेटलमेंट करने के लिए, पड़ा रहेगा, कोई इश्यू नहीं। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। वेरी गुड इवनिंग, दिस इज सुप्रिया कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक। हेलो। जी, मोहम्मद जी बात कर रहे थे, मोहम्मद खान। हाँ बोलो। तो सुप्रिया बोल रही है एक्सिस बैंक की बिहाफ से रिकॉर्डेड लाइन पे। आपका कहाँ जो क्रेडिट से? कार्ड है, एक्सिस बैंक की तरफ से बात कर रही हूँ सर। अच्छा बोलो। जी सर, आपका जो क्रेडिट कार्ड है जिसका लास्ट 4 डिजिट है 0695, उसका आपका पेमेंट सब पेंडिंग में शो हो रहा है। क्या इशू आ रहा है सर पेमेंट के लिए? फंड इश्यू, मेडिकल इश्यू, जॉब लॉस, इन्वेस्टमेंट लॉस, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेप्ट। ओके, तो सर इसको आप सेटलमेंट करा के क्लोज करा दीजिए ना। करवा दो सेटलमेंट मैडम, 15-20% में। हेलो हेलो बोलो। सर, 15% में आप जो बोल रहे हो ना, 15 या फिर 20% में, उतने में तो नहीं होगा सर। बैंक अप्रूवल नहीं देगा उस अमाउंट में। तो कितना है कलेक्टेबल अमाउंट, कितना है सेटलमेंट में? कलेक्टेबल 40% है। ना ना ना, नॉट पॉसिबल। मैक्स टू मैक्स आई कैन गो फॉर 20%, दैट्स इट। नो सर, आप एक बार चाहिए तो कंफर्मेशन के लिए बैंक में पूछ सकते नहीं हो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मैं मारा जा रहा हूँ सेटलमेंट करने के लिए। अब नहीं तो 1 साल बाद हो जाएगा, क्या दिक्कत है? जी सर, लेकिन तब तक आपका सिविल स्कोर भी तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अरे छोड़ो यार, ये रिबर्टल है ना, आप निकाल ही दो, सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो सिविल स्कोर इम्पैक्ट नहीं होता है इसमें। आपको क्या लग रहा है ये पेमेंट कब से नहीं हो रहा है? इसका पेमेंट आपको पता है? डीपीडी देखा आपने? डीपीडी देखा है ना सर? कितना डीपीडी? 1 ईयर का डीपीडी दिखा रहा है आपका। तो 30 डीपीटी के बाद आपका बैंक सिविल स्कोर में ट्रिगर करना, डिलिक्वेंसी हिट करना शुरू कर देता है। ठीक है। जी 1 साल से आप लोग डिलिक्वेंसी हिट कर रहे हो मेरे सिविल में, आपको लगता है अभी भी सिविल में जान बची रहेगी? मैं सिविल क्लियरेंस अमाउंट भी पेड कर दूंगा ना इसका, तब भी मेरी सिविल की वाट लगी हुई है। 1 साल बाद आप मेरे को रिवर्टल ये दे रहे हो कि सर सिविल खराब हो जाएगा पेमेंट अगर सेटलमेंट करोगे तो। क्या बोलते हो मैडम? सेटलमेंट करने के बाद नहीं होता है सर, सेटलमेंट करने के बाद नहीं होता। अगर सेटलमेंट आप करवा देते हो तो कुछ तो उसमें आगे जाके इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या वो राइट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखने आएगा? से बेटर है कि सेटलमेंट दिखे। राइट ऑफ सेटलमेंट आपके सिविल में, सेटलमेंट मैडम एक राइट बार ऑफ हो गया। दिखने से अच्छा सेटलमेंट दिखे ना कभी सर। अपने बैंकर के साथ में बैठना और उसको पूछना, सेटलमेंट जब कस्टमर करवाता है और जी फ्यूचर में अगर कभी लोन के लिए अप्लाई करने जाता है तो दूसरा बैंक का क्रेडिट टीम जो होता है वो सेटलमेंट देखता है ना जब सिबिल में, तो वो ये मार्क डाउन डालता है कि ये कस्टमर ने पहले चोरी किया हुआ है बैंक के साथ कभी पहले। सेटलमेंट का ये मतलब होता है बैंकिंग भाषा में, पता है आपको? तो सेटलमेंट जब आप करवाते हो ना, तो सेटलमेंट सेटलमेंट का मतलब किस ये होता रीजन है की वजह से कस्टमर हुआ ने था ना, चोरी। सुनिए ना ना मोहम्मद ना जी। ना, रीजन वीजन छोड़ दो मैडम। रीजन अगर मेरा ये आपके भी लिए इतना रीजन ही। चेक किया जाता है कि किस मैडम वजह से सेटलमेंट हुआ था। मैडम अगर ठीक मेरा है, रीजन ऐसे इतना ही ही ये नहीं वैलिड होता ना होता तो है। आप मुझे कलेक्शन कॉल ही नहीं करते। आप ग्रेस पीरियड, कूलिंग पीरियड दे देते मेरे को 1 साल का, लो ले जाओ। सेटलमेंट एक बार करवा लिया, सिबिल की माँ बहन हो जाती है आने वाले 5 साल तक, ये समझ लो आप। फ्यूचर में कहीं लोन तो भी पार्ट अप्लाई पेमेंट करूंगा। करके क्लियर कर दीजिए ना, पार्ट पेमेंट करा दीजिए क्या उसमें। होएगा पार्ट पेमेंट करने से? पार्ट पेमेंट से अमाउंट तो कम होता जाएगा कम से कम आपका। अमाउंट कम हो जाएगा मतलब आप मेरे को ये बोल रही हो पार्शियल पेमेंट कर करके पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग क्लियर कर दो? जी, तो उसमें फोर मैडम ये क्लोजर हो 1 साल जाएगा। का डीपीडी उसमें लग क्या गया दिक्कत है। आएगी फिर अब? 1 साल का डीपीडी लग गया है, अब तो ये सेटलमेंट में ही क्लोज होगा। पार्शियल अमाउंट, फोरक्लोजर अमाउंट, ड्यू अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, स्टैप अमाउंट, इसकी तो बात ही मत करो। मैं सिर्फ मिनिमम अमाउंट, स्टैम्प अमाउंट ओटीएस की बोल ही बात नहीं करो, रही सर। ओटीएस की बात करो सिर्फ मेरे साथ, वो भी विद 80% वेवर ऑफ। होता है तो करवाओ, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और 5 साल पड़ा 80% रहेगा। वेवर में नहीं हो पाएगा सर। कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा मैडम, फिर क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत है? 80% वेवर आप सर एक्सिस बैंक तो वैसे भी कोई लिटिगेशन में केस लेके जाता ही नहीं है। रेयर केसेस में, वो भी हाई टिकट साइज का अगर केस है, तब एक्सिस बैंक रो पढ़ के आर्बिट्रेशन करता है, दैट्स इट। उसमें भी इतना लेंथी प्रोसेस है आर्बिट्रेशन के एक्सिस बैंक के, क्या ही बताऊं आपको मैं। ये तो फिर भी लो पॉज अकाउंट है, क्या करोगे इसमें? कुछ नहीं करोगे, पड़ा रहेगा ये जिंदगी भर। विजय ठीक है, मैं माल्या एक बार नीरव मेरे मोदी सीनियर बन से जाएगा बात ये, कर लेती हूँ। कुछ नहीं क्या होगा बोल रहे इसमें हो मैडम। विजय माल्या नीरव मोदी बन जाएगा ये क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं होगा इसका, समझे सर? मैडम? ठीक है, मैं एक बार मेरे सीनियर से बात कर लेती हूँ, अगर कुछ हो बात पाता है करते नहीं हो मैडम 20% आप, लोन नहीं होगा सर, बस आप अभी 80% इसको में तो कॉल होगा ही बैक में नहीं। डिस्पोज कर दोगे और चले जाओगे दूसरे कॉल पे, इतना ही करते हो आप। थोड़ा ठीक है सर। इंटरेस्टेड बनो आप भी, सुनिए ना देखो। सर, आप ना हर एक को ना एक ही तराजू में मत तोलिए सर। नहीं मैडम, ठीक है, कोई भी नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, अभी एक ही पिछली बार तराजू में मत तोलिए ना मैडम, सर। एक तराजू में नहीं, 1 साल से मेरा डीपीडी है, 1 साल से आपकी कॉल झेल रहा हूँ मैं, हमें पता है। कोई दो तो चार बाकी दिन के का मेरा तराजू में मुझे क्यों तोड़ रहे हो? 2-4 दिन का बाकी डिलीक्वेंसी लोगों नहीं है में मेरे कार्ड में मैडम। मोहम्मद अभी जी, मुझे एक 5 बात दिन पहले बताइए ना। आपकी एक मैडम का सुनिए कॉल आया सुनिए था, सुनिए। सुनो तो। आपकी 5 दिन पहले एक मैडम का कॉल आया था, 9 मिनट उन्होंने मेरे से बात करी। वो मेरे को ये सवाल करती कि सर खा कैसे रहे हो, पी कैसे रहे हो, लाइट बिल कैसे भर रहे हो, ये सब बताओ। हम्म। आप तो कस्टमर को ऐसे रिबटल दे रहे हो, ऐसा रिवर्ट कर रहे हो कस्टमर को, ऐसा काउंटर दे रहे हो कि उसका फंडामेंटल राइट ही खत्म हो गया, उसने कार्ड का डिफॉल्ट कर दिया। तो मैडम को मैंने आर्टिकल 21 पढ़ाया, तब जाके वो शांत हुई, और एस्केलेशन के बारे में बताया, तब मैडम शांत हुई, चुप हो गई एकदम, कॉल काट के भाग गई। अभी आप कॉल कर रही हो 3-4 दिन बाद। किससे बात हुआ था आपका? अभी छोड़ दो ये तो क्या बोलूं यार मैडम, आपके फ्लोर पे पता नहीं कितने एजेंट बैठे होंगे, किस किस के पास कॉल घूमती है पूरा दिन। सर लेकिन किसी का नाम तो पता होगा ना आपको। अभी नाम थोड़ी जैसे याद मैंने रखते हैं आपको मैडम, स्टार्टिंग में 1 साल बताया से तो मेरा डिफॉल्ट नाम करके सुप्रिया है करके। 1 साल से डिफॉल्ट करके बैठा हूँ मैं, क्या नाम सर ही मैं याद 1 करता साल रहूंगा के क्या? नाम नहीं पूछ रही हूँ ना मोहम्मद जी आपको। मैडम जो जी, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, मेरी तो पता नहीं कितनों से बात हो चुकी है 1 साल में। सबका थोड़ी मैं नाम याद रखूंगा, नाम वाम नहीं याद रखता मैं। मेरे को इतना पता है कि एक्सिस बैंक से बात हो रही है मेरी। मेरा एक डिस्प्यूट होता है बैंक के साथ, एजेंट के साथ डिस्प्यूट नहीं होता मेरा। आप भी कॉल ठीक है, बैक कोई इशू डिस्पोज नहीं। कर मैं दोगे, आप भी दूसरे कॉल पे चले जाओगे, फिर ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है। देखो क्या होता है ना मैडम, देखिए कुछ सर, कुछ एजेंट आप ऐसे जो होते हैं। 20% सुनिए 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 बोलो सुनिए बोलो सुनिए बोलो बोलो, आप बोलो मोहम्मद जी, बोलो। आप जो बोल रहे हो 80% वेवर तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है, जो आपका ऑन प्रिंसिपल बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग है। कॉन्सिक्वेंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस जो मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे भी नहीं हो पाएगा, ये बोल रही हो आप? मैं एक बार पूछ के देख लेती हूँ। अगर नहीं हो रहा है ठीक है, ना, अगर फिर भी होता है। मैं आपके एक्सिस बैंक के सीसी का ना आपको एक सेटलमेंट लेटर भी दे दूंगा, ठीक है? 2025 का ही रहेगा सेटलमेंट लेटर, जिसमें 80% वेवर ऑफ मिला है कस्टमर को ऑन टॉस अमाउंट, टॉस कर्बल अमाउंट पे, ठीक है? ओके, तो वो भी दे दूंगा मैं आपको। पहले आप बैंकर से बात कर लो कि इतने पे ठीक हो है। सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा पोटेंशियल फीडबैक है आपको, तो आपको मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो दे दूंगा, ताकि आपको फाइट करने के लिए इजी हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड ठीक टू रिजॉल्व दिस केस देन ओनली। बाकी मुझे ओके, इंटरेस्ट नहीं है जरा भी सेटलमेंट करने के लिए, पड़ा रहेगा, कोई इश्यू नहीं। ओके, ठीक है सर, मैं बात कर लेती हूँ, आपको कॉल बैक कर लेती हूँ कल के डेट में, नो ठीक है? प्रॉब्लम, गॉट इट, चलो बाय। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।